उसमें मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम के साथ साथ में 2 महिला कंपलसरी है। 2 महिला होना ही चाहिए। सर, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर संसद में जमकर गदर मचा। एक तरफ जहां सरकार ने इस विधेयक को बहुत जरूरी बताया, तो वहीं विपक्ष ने इसे मुस्लिम विरोधी बताकर इसका विरोध किया। विरोध के इस मौके के बीच कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी कुछ अलग अंदाज में नजर आए। इस दौरान इमरान प्रतापगढ़ी काला कुर्ता पहने और माथे पर काली पट्टी बांधे दिखाई दिए। इस मौके पर इमरान प्रतापगढ़ी के हाथों में रिजेक्ट वक्फ बिल की तख्ती भी थी। इमरान प्रतापगढ़ी का विरोध का यह अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं मैनपुरी से सपा सांसद का कहना है कि असल मुद्दों को भटकाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। कुछ खास लोगों को सरकार इस बिल से लाभ पहुंचाना चाहती है। पहले डिंपल यादव का ये बयान सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने इस बिल को बेहतरीन क्यों बताया और मुस्लिमों के हित में क्यों बताया। जो सत्ता पक्ष है, वो जो मूल हमारे जो मुद्दे हैं आज, जहां गरीबी लगातार देश में बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उससे ध्यान भटकाने की ये बात हो रही है। और जहां यह डेफिनेटली विपक्ष में फॉर नहीं है मुस्लिम्स के लिए, वहीं आम जनता को इस बिल से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और जो यह नीयत से जो ये बिल लाया जा रहा है, जहां ज़मीनें इन्वॉल्व होती हैं, हम सभी जानते हैं वक्फ बोर्ड में, तो कहीं ना कहीं इन ज़मीनों को लेके जो यह एक तरह से साजिश रची जा रही है और इसमें गरीबों को कुछ नहीं मिलेगा और सत्ता पक्ष के जो बिजनेसमैन हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, उन्हीं को लाभ पहुंचाने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। थैंक यू। वहीं दूसरी ओर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का कहना है कि वक्फ बिल से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग और सियासी जमातों के लोग सबको डरा रहे हैं और अफवाहें फैला रहे हैं। मौलाना ने कहा कि मैं मुसलमानों को यकीन दिलाना चाहता हूं, ना उनकी मस्जिद छिनेगी, ना दरगाह, ना खानकाहे और ना ही कब्रिस्तान। कुछ भी छिनने वाला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है, इस पर ध्यान ना दें। मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में आज पास हो जाएगा और मैं खुदा से यही दुआ करता हूं कि अल्लाह इसको पास करा दे ताकि मुसलमानों की गुर्बत का खात्मा इस बिल के जरिए हो जाए। चूंकि हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की थी ज़मीनें, इसलिए वक्फ की थी कि गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की इससे होने वाली आमदनी से मदद होगी, उनकी खुद किफ़ालत होगी, उनकी तरक्की होगी, उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम होंगे, उनके जन कल्याण पर ध्यान दिया जाएगा। मगर ये सब ना होकर के वक्फ बोर्डों के चेयरमैन, मेंबरान और संबंधित अधिकारियों ने भूमाफियाओं से मिलकर के करप्शन किया, खूब वक्फ की जमीनों को लूटा, खसोटा और वक्फ की जमीनों को बर्बाद कर दिया। अब उम्मीद जगी है कि वक्फ संशोधन बिल आने से इन तमाम चीजों पे रोक लगेगी, लगाम लगेगी और जिस जायज मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने, खैर के काम के लिए हमारे बुजुर्गों ने जो ये जमीनें वक्फ की थी, उस जायज मकसद में खर्चा किया जाएगा और उसमें लगेगी। तो उसमें एजुकेशन है, फलाह बहबूद के काम हैं, वो सब काम होंगे। और इससे जो लोगों मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और खास तौर पर ओवैसी साहब मुसलमानों को डराने धमकाने का काम करते रहे और उन्होंने मुसलमानों के दरमियान बहुत गलतफहमी पैदा की और ये कहा कि मस्जिदें छीन ली जाएंगी, मदरसे छीन लिए जाएंगे, खानकाहें छीन ली जाएंगी, जबकि इस संशोधन बिल से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं मुसलमानों को यकीन दहानी कराना चाहता हूं कि वक्फ संशोधन बिल से न डरने की कोई जरूरत नहीं है। मस्जिदों को, मदरसों को, खानकाहों को, ईदगाहों को, कब्रिस्तानों को कोई खतरा लायक नहीं है, बल्कि इससे और तरक्की मिलेगी। और मेरा दावा है कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टी से होने वाली आमदनी जायज तरीके से गरीब, कमजोर मुसलमानों के लिए खर्चा की जाए तो मेरा दावा है, चैलेंज है कि पूरे हिंदुस्तान से कोई भी मुसलमान गुर्बत ज़दा नहीं रह जाएगा।
मुसलमानों की गुर्बत खत्म हो जाएगी। चौराहा पर मुसलमानों और बुर्कापोश खवातीन जो भीख मांगती हैं वो भीख मांगती हुई नजर नहीं आएंगी। सब अपने पैरों पे खड़ी होंगी, खुद कफील होंगी। इसलिए मुझे उम्मीद है और कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बिल पार्लियामेंट में पास होगा। विपक्ष जिस तरह से हो हल्ला मचाया हुआ उस पर विपक्ष को हो हल्ला मचाना है, जिसका काम है हो हल्ला मचाना, शोर शराबा मचाना, हंगामा करना, उसको तो करना ही है। क्योंकि वो लोग वोट बैंक की राजनीति देखते हैं, उनके सियासी मकासद हैं, सियासी नजरियात हैं। उन सियासी मकासद को हासिल करने के लिए उनको शोरगुल तो करना है। हम उनकी किसी बात पे नहीं आते हैं, हम तो कौम की हित की बात कर रहे हैं। कौम के हितों में जो बेहतरी है हम उसकी वकालत करते हैं, उसकी तर्जमानी करते हैं। बाकी लोगों को वोट बैंक साधना है, कौन लोग वोट बैंक साध रहे हैं, किसको कितना वोट चाहिए, कहां चाहिए, कैसे चाहिए, वो लोग वो जाने। क्योंकि अभी जंतर मंतर पर धरना लगाया गया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने, तमाम पॉलिटिकल लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट थे और उन्होंने जो है वो पूरा एक हाईजैक कर लिया था मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को। अभी पटना में लगाया गया धरना, विजयवाड़ा में धरना लगाया गया। रमजान शरीफ के का जो महीना इबादत का महीना है, उस इबादत के महीनों को इबादत करने नहीं दिया, बल्कि उसको धरना प्रदर्शन की नजर कर दिया गया। ये सिर्फ वोट बैंक की बात थी। बाकी उनको मुसलमानों की फलाह बहबूद से, उनकी एजुकेशन की पसमानदगी को दूर करने के लिए, उनकी तरक्की के वास्ते से कोई मतलब नहीं है। बता दें कि बुधवार को लोकसभा में इस विधेयक पर 8 घंटे तक बहस चलेगी। एनडीए के पास बहुमत होने से इसके पारित होने की संभावना जताई जा रही है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरा एनडीए एकजुट है। चंद्रबाबू नायडू के बाद नीतीश कुमार की जेडीयू भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर सरकार के साथ है। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम पार्टी एनडीए की सहयोगी पार्टी है। मांझी ने भी इस बिल पर साथ आने के संकेत दिए। एनडीए में शामिल अन्य पार्टियों ने भी इसका समर्थन किया है। वहीं बात विरोध की करें तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष भी एक साथ है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके, एआईएमआईएम समेत तमाम विपक्षी पार्टियां इस बिल के खिलाफ हैं। 542 सदस्यों वाली लोकसभा में बीजेपी के 240 सांसद हैं। वहीं एनडीए के सदस्यों की लोकसभा में संख्या देखें तो वो 293 है। वहीं विपक्षी इंडी ब्लॉक के पास लोकसभा में 233 सांसद हैं। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर, शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। कई निर्दलीय सांसद भी हैं जो किसी गठबंधन के साथ खुलकर नहीं है। वैसे बिल को पास कराने के लिए समर्थन में 272 वोटों की जरूरत होगी। ऐसे में सरकार मानकर चल रही है कि लोकसभा में बिल पारित कराने में कोई समस्या नहीं आने वाली। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।